हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल्स जो होते आज तक इससे पहले आपने क्लास में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब आप जान चुके हो। बट ट्रायंगल्स के बारे में देखो कि ट्रायंगल्स का फिगर किस टाइप का होता है। एक कंग्रुएंट फिगर होता है, सिमिलर फिगर भी होता है। तो कब हम ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलेंगे, कब सिमिलर ट्रायंगल्स बोलेंगे, आज इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्ग्रुएंट्स फिगर। तो पहले हम सीख जाएंगे कि कॉन्ग्रुएंट्स फिगर क्या होता है एंड सिमिलर फिगर क्या होता है। देन हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है एंड सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो हम कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में जानेंगे। देन हम क्या जानेंगे, सिमिलर फिगर के बारे में। ठीक है, सिमिलर फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो हम कॉन्ग्रुएंट फिगर को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर को। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर हम यहाँ पे देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर कब बोलेंगे, सबसे पहले तो हमें कि सेम साइज का होना चाहिए। फिगर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो ट्रायंगल में ही करेंगे, ट्रायंगल और सर्कल में नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ दो सेम टाइप का फिगर चाहिए। मान लो यहाँ पे आपने दो शेप ले लिया, दोनों तो ट्रायंगल है, ये तो मस्ट है, कॉन्ग्रुएंट फिगर में होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको ट्रायंगल्स में ही समझा रही हूँ। मान लो दो ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि एंगल सेम होना चाहिए एंड जो साइज है इसका, ठीक है, जिसको शेप बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, साइड और एंगल दोनों इसमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों फिगर का। मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, ये ट्रायंगल है डी ई एफ। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, ए बी सी एंड डी ई एफ। यहाँ पे ध्यान देने की क्या बात है, मान लीजिए कि इसका जो साइड है, मान लो यहाँ पे ये जो साइड है ये 2 है और ये भी 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का, ठीक है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो आप देख सकते हो दोनों फिगर्स में ये जो साइड आपको दिख रहा होगा ए बी और डी ई, दोनों का क्या दिख रहा है, साइड क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना। तो जब साइड सेम रहे और फिर क्या बोल सकते हैं, एक तरह से एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा, ये जो एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, अगर ये दोनों ट्रायंगल का एंगल भी इक्वल हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट में यही दोनों कंडीशन होता है कि दोनों एंगल सेम होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, ये जो साइड है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो अगर ये 60 डिग्री का है, ये 50 है और ये मान लो 70 है, ठीक है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 50 होगा एंड ये भी 70 डिग्री का होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा, दोनों में सेम दिख रहा है एंगल 60 डिग्री। उसके बाद क्या दिख रहा होगा आपको, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, 50 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है, 70 डिग्री। ये तो आपको समझ में आ गया। देन हम क्या देखते हैं, इसका साइड, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड में हम क्या देखते हैं, इसका साइड। आप देख सकते हो ए बी इक्वल टू डी ई है ना, दोनों में 2 2 2, तो ए बी इक्वल टू डी ई, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। अगर ये दोनों सेम प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल का एंड साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल का, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है ये, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये तो फिगर से ही समझ में आ गया कि इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिमिलर फिगर क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखो अब यहाँ पे कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। तो सिमिलर फिगर्स कब होते हैं, सिमिलर का मतलब ही समझ रहे होंगे कि कोई भी फिगर्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। या तो सर्कल ले लो तो दोनों में सिमिलर देखेंगे, या फिर आप ट्रायंगल ले लो तो इन दोनों में ही देखेंगे। आप कभी भी ट्रायंगल और सर्कल में कंपेयर नहीं कर सकते हो, ये कंपेयर नहीं होगा, ये सिमिलर फिगर नहीं है। सिमिलर फिगर में हमेशा क्या होगा कि दोनों फिगर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो मान लो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक फिगर ले लिया हम यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सेकंड का, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे एक फिगर ले लिए, ठीक है, ट्रायंगल्स, और यहाँ पे एक और ट्रायंगल ले लिए। देखो दोनों में क्या क्या है वो मैं बताती हूँ, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में। तो सिमिलर में देखो ट्रायंगल ये जो है ये ABCDEF, यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि एंगल जो होते हैं ना वो सेम होते हैं। इनका जो एंगल होता है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, D, E, F, ठीक है, ये एंगल हमेशा सेम होता है। 50 डिग्री मान लो, 60, 70, 50, 60, 70। यहाँ पे ध्यान दो आप कि ये तो आपको यहाँ छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो साइड होगा वो कम ज़्यादा तो होगा। मान लो ये 3 है, साइड AB का, AC का 5 है, ठीक है, इसका है मान लो 4, इसका है 6, मान लो यहाँ पे 10 है, ये 8 है। आप यहाँ देख सकते हो ये 8 है, ठीक है, 8। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि एंगल तो सेम नजर आ रहा है आपको, बट क्या नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे साइड सेम नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि साइड इक्वल नहीं होते हैं, बट क्या इक्वल होते हैं, इसके रेशियोज, यानी AB/DE, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में AB/DE, AC/DF एंड BC/EF, इसका जो साइड होता है ना ये रेशियोज इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें यही बात है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसमें क्या होता है, पहले प्रॉपर्टी में एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल सब में सेम होते हैं, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। यहाँ देख सकते हो आप ये इक्वल हो गया, बट इसमें क्या होता है, रेशियोज इक्वल होते हैं, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे रेशियोज जो होते हैं इसके साइड के, जैसे कि यहाँ पे देख लो AB और यहाँ पे DE ले लो, क्या ले लो, DE। देखो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाती हूँ लिख के, ठीक है। मान लो यहाँ पे ले लिया हमने AB/DE, तो AB आप देख सकते हो यहाँ पे 3 है और DE क्या है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ देख सकते हो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया, क्या आया, 1/2 आया। देन आप देख सकते हो फिर दूसरे साइड में आप कंपेयर कर सकते हो, BC/EF ले लो, BC/EF, ठीक है। अब यहाँ देखो BC यहाँ कितना है, 4 है, EF कितना है, 8 है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ भी 1/2 आया। इसके रेशियोज हमेशा इक्वल होंगे, AB/DA के 1/2, BC/EF के कितने आए हैं, 1/2 आए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो AC/DF के बारे में, DF, तो यहाँ देखो 5/10, तो ये भी क्या आया है, 1/2 आया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये भी 1/2 है, यानी कि तीनों का तीनों 1/2 है, तो ये क्या है, सिमिलर फिगर है। आपको हमेशा यहाँ एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर में, इस कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर में एंगल्स इक्वल होते हैं एंड साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, साइड इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे देखो सिमिलर फिगर में क्या होता है, सिमिलर फिगर में एंगल्स तो इक्वल होते हैं बट साइड इक्वल नहीं होते, उनके रेशियोज, साइड के रेशियोज जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक कि आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।